दोस्तों, मोदी जी की दिन प्रतिदिन मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोई ऐसा दिन नहीं है जब प्रधानमंत्री बिना सोचे, बिना किसी डर के कुर्सी पर बैठे होंगे। जब से मोदी जी ने कुर्सी संभाली है, सत्ता संभाली है, तब से कोई ना कोई आफत, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई पार्टी में बगावत, कलेश, पार्टी को छोड़कर जाने की धमकियां देखने सुनने को लगातार मिल रही है। अब देखिए, मोदी जी के मंत्री, जी हाँ, मोदी जी के मंत्री, सड़क एवं परिवहन मंत्री, समझ गए होंगे किस मंत्री की बात कर रही हूं मैं, नितिन गडकरी की। नितिन गडकरी जी ने मोदी जी से खुला बगावत कर लिया है। यहां तक कि उनको पीएम पद के लिए ऑफर भी मिल गया है। अब आप सोचिए कि ये टेंशन है कि नहीं मोदी जी के लिए, कितना बड़ा टेंशन है। आखिरकार नितिन गडकरी जो है, बार बार इस तरीके की बातें कह करके मोदी और शाह को परेशानी और टेंशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसे नेता है दोस्तों, जिनके बयान के बहुत सारे मायने निकाल लिए जाते हैं, बहुत सारे मायने। और नितिन गडकरी को लेकर तो 2014 से ही खबर आ रही है कि कैसे उनको पीएम पद मिलने वाला था, ऑफर कर दिया गया था, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। लेकिन अचानक एकाएक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सामने आ गया, मोदी जी इस देश के पीएम बन गए। तो कहीं ना कहीं टीस, कहीं ना कहीं दर्द, तड़प, कुर्सी ना मिलने की जो तड़प होती है, जो कहते हैं ना अंदर से जो आप फील करते हैं, वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। उसको हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते, वो सिर्फ जिनके अंदर फील होता है वही समझ सकते हैं। तो ठीक ऐसा ही नितिन गडकरी के साथ मुझे लग रहा है, देखने सुनने को मिल रहा है। अब एक बार फिर से नितिन गडकरी के बयान ने बीजेपी में बहुत भारी बवाल मचा दिया है, राजनीति में भी भारी बवाल मचा दिया है। उन्होंने क्या क्या कहा है दोस्तों, किस तरीके से कहा है, वो सब आपको इस खबर में बताने वाली हूँ। इसीलिए खबरों को आखिरी तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, क्योंकि आप अगर शेयर नहीं करेंगे तो आपको सच कहाँ पता चलेगा, आपको मालूम भी नहीं होगा कि क्या क्या हो रहा है। सब कुछ अच्छा दिखाने वाली मीडिया ये सब कहाँ दिखाएगी कि नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं, किस तरीके की बातें जो है उनकी तरफ से कही जा रही है। दरअसल दोस्तों, नितिन गडकरी ने फिर अपने एक बयान से राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा है कि उनको एक वरिष्ठ विपक्षी नेता ने प्रधानमंत्री पद की पेशकश करी है। उनका कहना है कि ये पेशकश उनको लोकसभा चुनाव 2024 से पहले की गई थी। तो सवाल है कि आखिर इस पेशकश पर नितिन गडकरी ने क्या कहा और आखिर वो नेता कौन है जिन्होंने ये पेशकश की थी। क्या वो इंडिया गठबंधन से थे? क्या इंडिया गठबंधन ने उनको पीएम पद के लिए ऑफर किया था? क्या इंडिया गठबंधन चाहते थे कि नितिन गडकरी बीजेपी को छोड़कर इंडिया में शामिल हो जाए, गठबंधन में शामिल हो जाए? इन सवालों के जवाब ढूंढने से पहले दोस्तों ये सब जान लीजिए कि केंद्रीय परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कब ये बात कही। उनकी ये घोषणा शनिवार को तब आई दोस्तों, जब लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में इस कार्यकाल के 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, तब आई है। बातों का तो कुछ तो मोल होगा। पहले क्यों नहीं कहा? पहले इस बात का जिक्र नितिन गडकरी की तरफ से क्यों नहीं की गई? आखिर 4 महीने बाद इस तरीके की बातें करके नितिन गडकरी बताना क्या चाह रहे हैं? दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नागपुर में शनिवार को पत्रकारिता पुरस्कार समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल के एक वरिष्ठ नेता ने मुझसे प्रधानमंत्री पद की पेशकश की। मुझे बताया कि अगर मैं हामी भरता हूं तो वो मुझे प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं तुरंत प्रस्ताव ठुकरा दिया और मैं उस नेता से साफ तौर पर कहता हूं कि मैं विचारधारा और विश्वास में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूं। मैंने हमेशा सिद्धांतों पर काम किया है। ये सारी चीज़ें मीडिया में आकर नितिन गडकरी बता रहे हैं दोस्तों। आप सोचिए कि कहने का तात्पर्य क्या हुआ। कोई राजनीतिकार इसी तरीके से ऐसे ही हवा में बयान नहीं दे देते हैं दोस्तों। एएनआई के अनुसार गडकरी ने आगे ये भी कहा कि मैंने ये साफ कर दिया कि मैंने कभी देश का पीएम बनने की महत्वाकांक्षा नहीं रखी है। मुझे कभी शौक नहीं रहा है कि मैं पीएम बनूं, इसलिए कोई भी प्रस्ताव स्वीकार करने का सवाल ही नहीं था। मेरी परवरिश ऐसी हुई है कि मैं कुछ सिद्धांतों और विश्वास पर जिया आया हूँ, जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आगे ये भी कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आप मुझसे क्यों समर्थन देंगे, आप मुझे क्यों समर्थन देंगे और मैं क्यों आपको समर्थन लूं। मेरे जीवन का लक्ष्य प्रधानमंत्री बनना नहीं है, मैं अपने विचारों और कन्विक्शन का पक्का हूं। मुझे लगता है कि कन्विक्शन ही हमारे भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, फिर चाहे वो पत्रकारिता हो या फिर नौकरशाही। उन्होंने ये बातें भी कही हैं दोस्तों कि चाहे वो पत्रकारिता हो या नौकरशाही, किसी भी तरीके से अपनी आज़ादी को दबाने कुचलने नहीं दिया जाना चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कन्विक्शन ज़रूरी है। कम्युनिस्ट नेता एवी वर्धन के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को दोहराते हुए नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि मुझसे अक्सर वर्धन के प्रति मेरी दोस्ती और सम्मान के बारे में पूछा जाता है। मुझे उनकी पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास पसंद आया। चाहे राजनीति हो या कोई भी पेशा, जो मायने रखता है वो है दृढ़ विश्वास। हालांकि नितिन गडकरी ने विपक्षी नेता की पहचान बताने या अधिक जानकारी देने से मंच पर परहेज कर लिया, लेकिन उन्होंने इसके खुलासे से लोग जो हैं वो ज़रूर चौंक गए हैं। वो ज़रूर ये समझने लग गए हैं कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। बीजेपी में सब सही होता तो नितिन गडकरी को ऐसे बयान, इस तरीके की बातें करने की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, आपको बता दें कि खाँटी आरएसएस नेता के तौर पर जाने जाने वाले नितिन गडकरी के कांग्रेस सहित सभी दलों के नेताओं के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। महाराष्ट्र में गडकरी के उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे नेताओं के साथ भी उनकी अच्छी दोस्ती बनती है। महाराष्ट्र के बाहर भी दूसरे दलों के नेताओं से उनका संबंध सौहार्दपूर्ण ही रहा है। नितिन गडकरी ने को लेकर अगर आप देखेंगे बीजेपी में, तो कभी भी उनका किसी विपक्षी दल के नेताओं के साथ द्वेष और इस तरीके की जो तालमेल है वो देखने सुनने को नहीं मिली। नितिन गडकरी को भाजपा के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक माना जाता है। इसके साथ ही उनकी संघ परिवार से भी बेहद नज़दीकी रिश्ते रहे हैं। ऐसे में पार्टी के अंदर गडकरी के समर्थक कई बार ऐसे दावे कर चुके हैं कि भविष्य में वो प्रधानमंत्री पद के लिए एक बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं। और बार बार ये बातें नितिन गडकरी को लेकर सामने आती रही है कि नितिन गडकरी एक बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता संभाल सकते हैं, कुर्सी संभाल सकते हैं, देश का विकास कर सकते हैं, भला कर सकते हैं। ऐसे में अगर नितिन गडकरी को मौका मिले तो क्या नितिन गडकरी इस मौके को हाथ से जाने देंगे या फिर उस मौके को लपक कर अपने लिए फ़ायदे का काम करते हुए नजर आएंगे? आपको क्या लगता है दोस्तों, नितिन गडकरी का जो बयान है वो किस ओर इशारा करता है? क्या बीजेपी में कुछ ऐसा दबाव देने की कोशिश की जा रही है नितिन गडकरी की तरफ से, ताकि उनको लगे कि नितिन गडकरी इस पार्टी के लिए क्या है? आप सभी को पता है दोस्तों, लोकसभा 24 चुनाव का जब टिकट वितरित हो रहा था तो पहले ही फेज में सब बड़े बड़े नेताओं के नाम शामिल हो गए थे, सिवाय नितिन गडकरी का नाम छोड़कर। तीसरे या चौथे लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम सामने आया था दोस्तों। तो ऐसे में कहा जा रहा था कि शायद नितिन गडकरी का पत्ता साफ कर दिया गया है। लेकिन नितिन गडकरी आरएसएस के जाने माने जो नेताओं में से एक नेता है और उनका संबंध भी आरएसएस से बहुत अच्छी तरीके से रहा। आरएसएस हमेशा से चाहती रही कि नितिन गडकरी को ये कुर्सी मिले। हालांकि बीजेपी में बहुत बार ऐसे कुछ चीज़ें बनी जहां पर प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी को ही चुना गया। तो ऐसे में क्या नितिन गडकरी ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कुछ ठीक नहीं होता है तो उनके पास एक ऑफर पहले से ही लगा हुआ है, पहले से ही आ रखा है? क्या लगता है दोस्तों आपको? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।